दोस्तों, बिहार में पहले फेज का नॉमिनेशन खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक बिहार में महागठबंधन के बीच जो है सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो सका है। कांग्रेस और राजद के बीच जो है कई सीटों को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। वहीं एक तरफ आरजेडी जो है अपने सीटों का ऐलान कर रही है। ऐसे में महागठबंधन की जो है कहीं ना कहीं किरकिरी उड़ रही है और बीजेपी इस पर मजे ले रही है। लेकिन इस बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है जो महागठबंधन के लिए बेहद ही टेंशन बढ़ाने वाली है। वो ये कि एआईएमआईएम जो है बिहार के अब कई सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जिसमें उन्होंने पहले ऐलान किया था कि वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और अब उन्होंने ये कह दिया है कि वो 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही हैं अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं की मांग पर। और इसमें सबसे बड़ा जो सीट है वो सीवान को लेकर जो खबर आ रही है, यहाँ से हिना साहब जो हैं अगर चुनावी मैदान में उतरती हैं, जिसका उन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और उनका आरजेडी से जो है वो नाता टूट चुका है, तो ऐसे में एआईएमएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने ये घोषणा किया है कि हिना साहब को वो समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए जो है वो मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो हम आपको चलिए फटाफट से बता देते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं जहां एमआईएम जो है वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। पहले किन 11 सीटों को लेकर ऐलान किया गया था और अब आगे किन 4 सीटों को लेकर जो है एमआईएम ने ऐलान किया है, और इसके साथ साथ हम आपको हिना साहब के बारे में भी बताएंगे। इस बार एआईएमआईएम सीमांचल के साथ मिथिलांचल में भी चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है। 11 सीटों पर उन्होंने पहले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, पूर्णिया और बक्सर शामिल था। जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ किशनगंज सीट पर ही चुनाव लड़ी थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो एआईएमआईएम है वो गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा और वाल्मीकि नगर में भी अपने कैंडिडेट उतारने का उन्होंने फैसला ले लिया है। इसके अलावा मधुबनी सीट पर भी एआईएमआईएम जो है चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है आरजेडी के लिए एक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सीमान में भी जो है वो हिना साहब को अपना सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये स्पष्ट माना जा रहा है कि जो आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है एम वाई समीकरण, इसमें एम यानी मुस्लिम वोट जो है वो आपस में बट सकता है और कई जगह पर जो है निश्चित रूप से महागठबंधन को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। अब अगर बात हिना साहब की करें तो हिना साहब दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी है। शहाबुद्दीन को लालू यादव का बेहद ही करीबी माना जाता था। उनके निधन के बाद पार्टी की तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी हिना साहब को टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। हिना साहब ने पिछले साल ही राजद परिवार से अपना नाता तोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वो किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और ऐसे में एआईएमआईएम ने उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हिना साहब पिछले 3 चुनाव से लगातार 1 लाख से ज़्यादा अंतर से हार रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब राजद के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और दूसरे नंबर पर रही थी। हिना को 3,31,000 वोट मिले थे। तब जदयू की कविता सिंह ने हिना को लगभग 1,16,000 वोटों से हराया था। वहीं 2014 के चुनाव में 1.13 लाख वोटों से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब को हराया था। इस चुनाव में हिना को 2,58,000 वोट मिले थे। हिना तब भी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 2009 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय हिना साहब को 64,430 वोटों से हराया था। आपको बता दें कि 90 के दशक में सिवान में शहाबुद्दीन का एक छत्र राज हुआ करता था। वे यहाँ से 1996 से लेकर 2004 तक लगातार सांसद रहे। बिहार की सियासत में उनकी पकड़ का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बिहार सरकार के समांतर सिवान में वो उनकी एक बहुत बड़ी जो है दबंगई और एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ एक तरह से वो सरकार चलाते थे। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।